हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम पीएचपी की इंट्रोडक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि पीएचपी है क्या। तो पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हम एम्बेड करते हैं एचटीएमएल में। यानी जो हमारा एचटीएमएल का एक वेब पेज होता है, हम उसके अंदर एक पीएचपी की स्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं। ओके, हम पीएचपी की स्क्रिप्ट को एम्बेड क्यों करते हैं? ताकि उसे हम डायनामिक बना सकें। तो जब पहले पीएचपी आई थी तो पीएचपी की फुल फॉर्म क्या थी? पीएचपी की फुल फॉर्म उस समय थी पर्सनल होम पेज। क्योंकि इसका जो यूज़ का स्कोप था बड़ा ही लिमिटेड था, इसलिए हम इसे पर्सनल होम पेज बोलते थे। ये इसकी ओल्ड फुल फॉर्म है। लेकिन जैसे जैसे पीएचपी आगे बढ़ी, इंक्रीज हुआ, एवोल्यूशन आया, तो पीएचपी का हमने जो फुल फॉर्म थी उसे चेंज किया। उसकी फुल फॉर्म हमने क्या की? पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। ये हमें अब पीएचपी का पता लगा। तो पीएचपी का यूज़ क्यों करते हैं? जैसा कि हमने देखा पहले, उसे हम डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें डायनेमिक वेब पेज बनाने होंगे उसके अंदर हम पीएचपी का यूज़ करेंगे। तो डायनेमिक वेब पेज क्या होते हैं? डायनेमिक वेब पेज होते हैं जहाँ पर यूज़र के साथ लॉगिंग होती है, मीन्स यूज़र इंटरेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, तो वो होता है डायनेमिक वेब पेज। और इसके क्रिएट करने के लिए हम पीएचपी का यूज़ करते हैं। हम कई और लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम पीएचपी के बारे में सीखेंगे। तो पीएचपी डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं या उसकी क्या खासियत होती है? पीएचपी डॉक्यूमेंट का जो लास्ट में एक्सटेंशन होता है वो होता है .php। हम कोई पीएचपी की फाइल बनाना चाहते हैं तो जिस भी फाइल को हम .php से सेव करेंगे वह हमारा पीएचपी डॉक्यूमेंट या पीएचपी फाइल बन जाएगी। तो पीएचपी का यूज़ डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए होता है। साथ में जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हम करते हैं, जो बैक एंड कोडिंग कहते हैं जिसे हम, उसके लिए भी हम पीएचपी का यूज़ कर सकते हैं। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि पीएचपी को हम एचटीएमएल के साथ एम्बेड कर सकते हैं। और पीएचपी की सबसे बड़ी खासियत, ये ओपन सोर्स है। पीएचपी इज़ ओपन सोर्स। तो ये है पीएचपी की इंट्रोडक्शन। हम आगे पीएचपी के बारे में अच्छे से सीखेंगे, हर एक चीज़ को इसके बारे में सीखेंगे। तो बेसिक क्या है कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हम एचटीएमएल के साथ यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है पीएचपी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम वेब सर्वर के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, वेब सर्वर है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सो वेब सर्वर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक लोकल सर्वर क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। अब बात आती है हमें लोकल सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम पीएचपी का एक पेज क्रिएट करते हैं और जब हम उसे रन करना चाहते हैं तो पीएचपी जो है वो सर्वर साइड पे रन होती है। तो जो हमारा वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए हम वेब सर्वर जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर के ऊपर एक लोकल सर्वर क्रिएट कर सकें और पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस को उसकी हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकें। तो अब हमें पता लग चुका है वेब सर्वर का यूज़। तो वेब सर्वर हम इजीली इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप भी सिंपली इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से कीजिए। जब यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है वेब सर्वर, इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप इसे डबल क्लिक कीजिए, देन नेक्स्ट कीजिए, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर आप उसकी लोकेशन दे सकते हैं। मैं जो जी के अंदर ही इसी जगह पर इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, नेक्स्ट। यहाँ पर आप आइकन्स कौन कौन से चाहते हैं, नेक्स्ट। अब ये कहता है इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा।
कैंसिल किया, आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर एक वेब सर्वर का आइकन क्रिएट हो जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक कीजिए, यस कीजिए, आपका वेब सर्वर रन हो गया। आप राइट कॉर्नर के ऊपर आइकन देखेंगे, ये रहा वेब सर्वर का। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। ये है www डायरेक्टरी, ये हमारे जी के अंदर जहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया था वेब को, उसके अंदर www नाम का फोल्डर होता है। इसके अंदर हम हमारी सारी वेबसाइट्स को स्टोर करते हैं। अनदर थिंग आती है इसके अंदर लोकल होस्ट। लोकल होस्ट एक लोकल होस्ट है जिसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को रन करते हैं। हम लिखेंगे लोकल होस्ट, देन हमारी वेबसाइट का नेम जो भी है, देन हमारा PHP पेज जो भी है। ओके, अब ये अगर ये प्रेजेंट होगा तो इसे ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये है हमारा लोकल होस्ट। एंड एक और चीज़ है इसके अंदर जो हमारे काम आती है, वो है PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन जो है ये एडमिन ब्लॉक है जो कि हमारे MySQL डेटाबेस का स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, उसे मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो ये है हमारे वेब सर्वर के बारे में। तो आप भी अपने कंप्यूटर्स पे इसे इंस्टॉल कीजिए एंड यूज़ करना शुरू कीजिए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, PHP के बारे में सीखेंगे, तो हम इसका आगे यूज़ आएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम PHP में अपना पहला पेज किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से आप सबको सिखाने जा रहा हूँ कि हम अपना PHP का फर्स्ट पेज कैसे बनाएंगे। सो जो PHP का जो हमारा कोड होता है वो PHP टैग्स के अंदर लिखा जाता है। सो जो ये हमारा जो ये टैग है, ये होता है स्टार्टिंग PHP टैग, जो कि होता है लेस देन सिंबल, देन क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP। ये सब चीज़ें कंबाइन करके हमारा PHP का स्टार्टिंग टैग बनाते हैं। एंड जो एंडिंग टैग होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन सिंबल। ये होता है हमारा PHP का एंडिंग टैग। हमारा सभी का सभी जो PHP का कोड होता है, PHP का स्क्रिप्ट होता है, वो हम इन टैग्स के बीच में लिखते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में। ओके, तो ये सिंपली इसके बीच में मैंने सिंपली सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है जो कि PHP प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही PHP कोड मिलता है वेब पेज के अंदर, ये ऑटोमेटिकली PHP प्रोसेसर के पास ट्रांसफ़र हो जाती है और वो उसे एग्जीक्यूट करता है एंड देन वो वेब ब्राउज़र के पास उसे भेजता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मैंने कुछ स्पेस यहाँ पर छोड़ा है, ये होता है वाइट स्पेस। ये एक प्रोग्रामर अपनी हेल्प के लिए, प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम को अच्छा व्यू देने के लिए, उसे अंडरस्टैंडेबल व्यू देने के लिए छोड़ता है। आप भी अगर इस तरह से वाइट स्पेस का अच्छे से यूज़ करेंगे तो एक गुड प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, मैंने यूज़ की है इको। एक फंक्शन है, एक स्टेटमेंट है जो क्या कर रही है, जो भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे उसे एज इट इज़ हमारा जो वेब ब्राउज़र है उस पर प्रिंट करवाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड एंड देन मैंने यूज़ किया सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करता है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट बताता है। जैसे ही सेमीकोलन लिखा, यहाँ पर पता लग गया कि स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर क्या किया, PHP कोड स्टार्ट किया, इको यूज़ किया जिसमें लिखा हेलो वर्ल्ड एंड देन PHP बंद किया। तो ये कोड क्या करेगा, सिंपली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। मैं इसे सेव करता हूँ। इसे मैं सेव कर चुका हूँ। मैंने इसे सेव कहाँ किया, हमें हमेशा www डायरेक्टरी में काम करना है। उसके अंदर एक हम अपनी वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाएंगे। मैंने ट्यूटोरियल नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें मैंने hello.php नाम से सेव किया है। तो अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले हम वेब सर्वर को रन करेंगे, वो मैं रन कर चुका हूँ। देन हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, मैंने ओपन किया। देन यहाँ पर लोकल होस्ट जैसे ही लिखेंगे हमें पता लग रहा है ये वेब सर्वर ऑन है। तो इसके अंदर
ट्यूटोरियल एंड देन hello.php स्लैश के साथ सबसे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, देन स्लैश हमारी जो वेबसाइट का नाम है मैंने दिया है ट्यूटोरियल, जो कि हमने www डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर बनाया है। देन स्लैश के बाद जो हमारा पेज का नाम है जो कि मैंने दिया है hello.php। जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। ओके, तो ये हमारा PHP पेज एग्जीक्यूट हुआ जो जिसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया, जो कि हमने यहाँ पर किया था। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट PHP प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम PHP में कमेंट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स जो हैं इस तरह की स्टेटमेंट होती है जो कि प्रोग्रामर यूज़ करता है अपनी हेल्प के लिए, ताकि वो प्रोग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके जब उसे फ्यूचर में उसे समझने की ज़रूरत पड़े। लेकिन जो कमेंट्स होते हैं उसका हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जो कमेंट्स होते हैं वो जो प्रोसेसर होता है, जो PHP प्रोसेसर होता है, वो उसे रिमूव कर देता है और उसे यूज़ नहीं करता, उसकी एग्जीक्यूशन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो जो कमेंट्स होते हैं PHP में दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट, जैसा यहाँ पर यूज़ किया है। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, जैसा यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस एग्जांपल से देखते हैं हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों के लिए क्या सिंटेक्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर PHP का स्टार्टिंग टैग यूज़ किया, देन लिखा इको हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया। सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा कमेंट है यहाँ पर मैंने लिखा दिस प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि बता रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये प्रोग्रामर की हेल्प करता है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। और दूसरी तरह का होता है मल्टी लाइन कमेंट, जो कि यहाँ पर यूज़ किया है। इसको हम स्टार्ट करते हैं \* से एंड एंड करते हैं *\_ से। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट बन जाएगा। ओके, तो ये है हमारा एक PHP पेज जिसमें हमने दोनों तरह के सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया है। अब इसे हम सेव करेंगे .php के साथ। मैंने इसे सेव किया है www डायरेक्टरी के अंदर। एक ट्यूटोरियल नाम की डायरेक्टरी बनाई है जिसके अंदर मैंने इसे comment.php नाम से सेव किया है। ओके, तो अब इसे रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वेब सर्वर को रन करना पड़ेगा। वो मैं चला चुका हूँ, उसे मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो उसके बाद मुझे वेब ब्राउज़र ओपन करना है, वो मैंने ओपन किया। जिसमें मैंने लोकल होस्ट को जैसे ही लिखेंगे तो पता लग जाता है हमारा वेब सर्वर ऑन है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी वेबसाइट का नेम जो कि मैंने दिया है ट्यूटोरियल, एंड देन लिखेंगे हमारे पेज का नेम मैंने जो दिया है comment.php। सबसे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, देन वेबसाइट का नेम, देन फिर से स्लैश, देन comment.php या जो भी हम फाइल का नाम देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। जो हमारे कमेंट्स थे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे PHP के पेज के ऊपर। ओके, तो ये है कमेंट्स के बारे में। आप भी ये अच्छी प्रैक्टिस है एक प्रोग्रामर के लिए, ये यूज़ करें, आप भी इसे यूज़ करें। तो ये है कमेंट्स के बारे में। थैंक यू।